बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे क्वेश्चन नंबर 7 हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है 3, 4, 2, 7, 2, 5, 0, 3, 1, 2, -3, 5, 4, 1, -2 और 6। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने सॉल्व किया 9th क्लास में हमने 2/2 का डिटरमिनेंट 2, 1, 3, 4 मेन डायगोनल आपस में 2 × 4 -3 × 1 8 - 3 = 5। और इस एक्सरसाइज में हमने 3/3 का डिटरमिनेंट ओपन करना सीखा है। 1 2 3 2 1 2 1 3 5 कोई भी ले लें। फर्स्ट रो लेते थे, पहला एलिमेंट ये रो छोड़ते थे और ये कॉलम 1 2 3 5। फिर सेकंड एंट्री के साथ क्या सिंबल आता है? माइनस का। ये रो छोड़ते थे और ये कॉलम 2 2 1 5। फिर लास्ट एलिमेंट 3, इसके साथ प्लस, ये रो छोड़ते और ये कॉलम 2 1 1 3। तो अब आपको 2/2 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट ओपन करना आता है। अब हमने जो है 4/4, आज हमने क्या सीखना है कि अगर आपके पास ऑर्डर है 4/4, 4 रोज हैं 4 कॉलम हैं, तो उसका डिटरमिनेंट कैसे ओपन करेंगे? तो किसी रो या किसी कॉलम से एक्सपेंड करें तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। आपके पास 4 बन जाएंगे 3/3 के डिटरमिनेंट, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आसान कैसे करेंगे? आसान ये है कि कहीं पे कोई, ये देखें, हमेशा जो फर्स्ट एंट्री आसानी के लिए इसको 1 बना दें। ये जो पहली एंट्री होगी किसी भी रो या किसी कॉलम, यानी ये फर्स्ट A11 जो एंट्री है, इसको अगर हम 1 बना लें, फिर राइट साइड पे 0 बना लेते हैं या नीचे 0 बना लें, तो उस रो या उस कॉलम से जब हम एक्सपेंड करेंगे तो एक 3/3 का डिटरमिनेंट रह जाएगा। कैसे? सबसे पहला काम तो क्या करना है, आपने यहाँ 1 बनाना है। अब यहाँ 1 बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कैसे कि 3 - 2 यानी पहली रो को दूसरी रो से माइनस कर लें, तब भी इधर 1 बन जाएगा। या ऑलरेडी 1 कहाँ पे है? तीसरी रो में है, तो R1 को और R3 को इंटरचेंज कर लें। याद रखिएगा, ये थोड़ा इसमें कंसेप्ट है, इसको आज लेक्चर को गौर से अटेंड कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको एक भी 4/4 का डिटरमिनेंट ओपन करना आ गया तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपके हल हो जाएंगे। अब पहला काम मैंने क्या किया, पहली रो को तीसरी रो से इंटरचेंज कर लिया, ये और ये वाली इधर आ जाएगी और ये वाली इधर, तो इधर आ जाएगी 1 2 -3 5। सेकंड रो है 2 5 0 3 और थर्ड रो इधर आ गई। फर्स्ट रो थर्ड रो की जगह आ गई 3 4 2 7 4 1 -2 6। पहली रो को तीसरी रो को आपस में इंटरचेंज कर लिया है। मैंने डिटरमिनेंट में एक प्रॉपर्टी बताई है, जब भी दो रोज इंटरचेंज होंगी तो बाहर क्या आएगा? माइनस। बाहर क्या आएगा? माइनस। अब आपने एक काम करना है कि इधर है 1, इसके नीचे वाली एंट्रीज या इसके राइट साइड वाली एंट्रीज क्या बना लें? 0 बना लें आसानी के लिए। अब ये देखें 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इन तमाम को हल कैसे करना है? जो आपने एंट्री 1 बनाई है आसानी के लिए, 1 की मदद से इन तमाम एंट्री ये फिक्स रख लें पहली एज इट इज, बाकी तमाम को 0 बना लें। कैसे 0 बनाएंगे? तवज्जो करिए, अब ये बात समझना। इधर आपके पास 2 है, अगर मैं इसको 1 से माइनस करूं, 1 से माइनस करूं तो 2 - 1 क्या आ जाएगा? 1। 0 तो नहीं आएगा। देखें, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 1 है। इनको ये मैंने, ये कौन सी एंट्री है? दूसरी रो में है, और ये कौन सी है? पहली रो में। तो जो करिए, जो जो एंट्रीज है ना, जिस रो में आ रहा है मैंने रफ पे लिख लिया समझाने के लिए। ये जो 2 है ये कौन सी रो में आ रहा है? दूसरी रो में, तो 2 की जगह लिख लिया दूसरी रो R2। और 1 कौन सी रो में आ रहा है? पहली रो में, तो 1 की जगह लिख लिया R1। अब मैं अगर इस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? बराबर कर, दोनों को बराबर करना है। अगर दोनों बराबर हो जाए, ये भी 2 है, ये भी क्या हो जाए? 2 हो जाए, तो 2 और 2 दरमियान में क्या आ जाए? -2 - 2 0। इस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ? 2 से। यानी जो काम इधर किया ऊपर भी कर रहा हूँ।
यानी ये इस 1 को मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो R1 को भी मैंने किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये एंट्री किस में आ रही है, पहली रो में। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद क्या कर लें, माइनस 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0। तो आपका रो ऑपरेशन क्या बन गया, बाई R2 माइनस 2R1। ये बात दोबारा समझ नहीं आ गई, ये समझ आ गई तो क्वेश्चन आपका हल हो गया। सबसे पहले जो एंट्री है जिसको 0 करना है वो देखें 2 है, लेकिन वो किस रो में आ रही है, R2 में। इसको हल किसके साथ करना है, 1 के साथ, ताकि 0 बन जाए। तो 1 कौन से रो में एंट्री आ रही है, R1 में। अब देखें उसके बाद अगर ये दोनों बराबर हो जाए, ये 2 है ये भी क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो फिर इन दोनों को जब माइनस करेंगे 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। तो इस 1 को किस मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर करने के लिए 2 से। तो ये 1 R1 में था, यानी R1 को किस मल्टीप्लाई किया है, 2 से। उसके बाद क्या कर दिया, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 माइनस। तो हमारा ऑपरेशन क्या बन गया, रो ऑपरेशन R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। पहली रो ऐसे लिखें। अब R2 माइनस 2R1 का मतलब है कि ये 2 है, इस 1 को मैंने किस मल्टीप्लाई किया था, 2 से, फिर माइनस कर दिया था, यानी 2 माइनस 2, 5 माइनस R1 वाली एंट्रीज को किस मल्टीप्लाई करना है, 2 से। R1 में क्या है, 2, 2 को किस मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 4, और R2 से 5 माइनस 4। इधर क्या है, 0। R1 को किस मल्टीप्लाई करना है, 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, और फिर इससे माइनस करना है, तो 0 माइनस इंटू माइनस 6, ये 3। R1 को किस मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 5 2 जा 10, और फिर माइनस माइनस 10। अभी भी अगर समझ नहीं आया तो जो रो ऑपरेशन आपका उसको रफ पे लिख लेते हैं, R2 माइनस 2R1। R2 की जगह क्या लगाएंगे, अब R2 में क्या आ रहा है, 2, इधर लगाएंगे 2 माइनस 2, और R1 की जगह क्या लगाएंगे, 1। तो क्या बन गया, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2। फिर इस रो ऑपरेशन को रफ पे लिखें, R2 माइनस 2R1। R2 की वैल्यू ढूंढें, ये दूसरी रो में, दूसरी रो की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 2, और R1 की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये बन गया 5 माइनस 4, 5 माइनस 4। इसको फिर रफ पे लिखें, R2 माइनस 2R1। R2 में क्या आ रहा है आपके पास, 0 माइनस 2, और R1 में कितना आ रहा है आपके पास, माइनस 3। तो ये बन गया 0 माइनस 2 3 माइनस 6, 0 माइनस और माइनस 6। फिर आप क्या करें, R2 माइनस 2R1। R2 की जगह आप क्या लगेंगे, R2 में क्या आ रहा है, 3 माइनस 2, और R1 में क्या आ रहा है, 5। तो ये कितना बन गया, 3 माइनस 6, 3 माइनस आपके पास 5 है ना, 2 5 10 होता है, 3 माइनस 5 2 10, तो 3 माइनस 10। अब नेक्स्ट करते हैं, ये एक क्वेश्चन सही समझ लें, सारे हो जाएंगे 4/4। अब देखें ये 3 कौन सी रो में आ रहा है, तीसरी रो में, तो इसको लिख लेंगे R3 में क्या आ रहा है आपके पास, 3। इसको हल किससे करना है, जो एंट्री आपने 1 बनाई है आसानी के लिए, क्योंकि 1 की मदद से आप इजीली हल कर लेंगे। तो ये 1 है, ये कौन सी रो में है, R1। अब दोनों को एक जैसा बनाना है, दोनों के अगर इधर 5 होता तो इस 1 को मैं किस से मल्टीप्लाई करता, 5 से, 1 5 5, दोनों इक्वल हो जाती हैं, फिर माइनस करता 0। लेकिन यहाँ 3 है, इस 1 को किस से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, यानी R1 को किस से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, क्योंकि ये 1 कौन सी रो में आ रहा है, पहली रो में। इसका मतलब है अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसका मतलब है R1 को किस से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। ये भी 3 बन गए, 3 1 3, 3 माइनस 3 क्या होता है, 0। तो दरमियान में क्या आएगा, माइनस। तो आपका ऑपरेशन क्या बन गया, R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1। आप इसको रफ पे हल करते हैं सर, ये ऑपरेशन आप जो रो ऑपरेशन आपने निकाला है इसको रफ पे लिखते हैं, R3 माइनस 3R1, इसमें कीमतें पुट करते जाते हैं। तीसरी रो ढूंढे, ये, और कौन सी चाहिए, पहली रो, ये, इनको आपस में हल करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, R3 में क्या आ रहा है, 3 माइनस 3, फिर R1 में क्या आ रहा है,
1, तो ये बन गया 3 1 3 यानी 3 माइनस 3। फिर दोबारा R3 में अगली एंट्री कौन सी है 4 माइनस 3 और R1 में क्या है 2, तो ये बन गया 4 माइनस 3 2 6 4 माइनस 6। फिर इसी को दोबारा लिखते हैं R3 की अगली एंट्री, ये पहली एंट्री R3 में, ये दूसरी, ये तीसरी एंट्री क्या है R3 की जगह क्या लगा दें 2 माइनस 3 और R1 की जगह क्या लगा लें R1 की एंट्री है माइनस 3, तो 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 2 माइनस और फिर माइनस 9। फिर दोबारा आखिरी एंट्री करेंगे R3 में क्या आ रहा है 7 माइनस 3 और R1 में क्या आ रहा है 5, 7 माइनस 3 5 15, तो ये 7 माइनस 15। अब आखिरी ये 2 माइनस 2 ये भी 0 हो गया, 3 माइनस 3 ये भी 0 हो गया। आप इस आखिरी एंट्री को 0 करने के लिए क्या करेंगे, आखिरी एंट्री आपके पास कौन सी रो में आ रही है, ये चौथी रो में, तो R4 में क्या आ रहा है आपके पास 4। हल किससे करते हैं, जिसको आपने 1 बनाया था हर किसी को 1, तो वो 1 कौन सी रो में है R1, दोनों को बराबर करना है। ये 4 है, इस 1 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये भी 4 हो जाए, इस 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, जो काम इधर किया इधर भी लिख लेते हैं, ये भी 4 4 1 4, दोनों को माइनस करूं तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 0, इधर क्या आएगा माइनस, ऑपरेशन बनना R4 माइनस 4R1 R4 माइनस 4R1। अब इसको हल करते हैं, जो रो ऑपरेशन आपका बन गया है उसको रफ पे लिख लेते हैं R4 माइनस 4, इसमें गिनती पुट करते हैं। R4 में क्या है चौथी रो का पहला एलिमेंट है 4 माइनस 4 और R1 में क्या है 1, तो ये बन गया 4 माइनस 4। फिर R4 की दूसरी एंट्री क्या है 1 माइनस 4 और R1 की दूसरी एंट्री क्या है 2, तो ये बन गया 1 माइनस 8। फिर दोबारा R4 में देखें तीसरी एंट्री क्या है इधर -2, R4 की जगह R4 की कीमत लगाते जाए ना, पहले R4 में 4 लगाया फिर 1, आप क्या लगाएंगे -2 -4, R1 में कितना है -3, तो ये -2 -4 3 -12। लास्ट में R4 की जगह 6 है -4 और R1 की जगह कितना है 5, तो ये बन गया 6 -20। इसको करें सिंप्लीफाई 1 2 -3 और 5, 2 -2 0, 5 -4 1, माइनस और माइनस प्लस 0 प्लस 6 3 -10 -7 3 -3 0, 4 -6 -2 2 प्लस 9 11 प्लस कैसे माइनस माइनस प्लस 7 -15 -8 और 4 -4 0 1 -8 -7 माइनस माइनस प्लस -2 प्लस 12, तो मेरे बच्चों 10 आएगा 6 -20 -14। तो ये आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे किसी रो में या किसी कॉलम में ज्यादा जीरो किस में आ रहा है, तो कॉलम 1 में ज्यादा जीरो आ रहे हैं, तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम by expanding from column 1, पहले माइनस कॉलम 1 से एक्सपेंड करने में पहले 1 लिखेंगे, ये रो छोड़ दें और ये कॉलम 1 जिस रो में आ रहा है वो रो भी छोड़ दें और 1 जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम भी छोड़ दें, तो बाकी बन जाएगा 1 6 -7 -2 11 -8 -7 10 और -14। फिर आप क्या लिखेंगे 0, फिर 0 फिर 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर 0 आएगा, अंदर डिटरमिनेंट जिसका भी आएगा बाहर 0 है सारा 0, फिर 0 आएगा बाहर, अंदर जो भी आंसर आएगा 0 हो जाएगा, फिर 0 है अंदर जो भी आंसर आएगा 0, तो ये आपका यही आंसर आ गया 3 क्रॉस 3 का। तो ये आप हल करना आता है, यानी आपने 4 क्रॉस 4 के डिटरमिनेंट को कैसे 3/3 में कन्वर्ट करना है, आगे आपको आता है कैसे, ये -1 है 3/3 कैसे, पहली रो से एक्सपेंड करते हैं, 1 लें पहली एंट्री, उसके साथ प्लस आएगा, वो रो छोड़ दें और वो कॉलम 11 -8 10 -14
फिर सेकंड एंट्री के साथ क्या आता है सिंबल माइनस, तो ये 6 जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ दें, वो कॉलम -2 -8 -7 -14। पहली एंट्री लिखी 1 जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ दें, वो कॉलम 11 -8 10 -14। फिर सेकंड एंट्री उसके साथ माइनस, जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ दें, वो कॉलम -2 -8 -7 -14। फिर आप प्लस -7, ये जिस रो में आ रहा है ये रो छोड़ देते हैं, और ये कॉलम -2 11 -7 और 10। अब इस हल कर लें, 2 बाई 2 कैसे हल करते हैं, 11 मल्टीप्लाई होगा 11 मल्टीप्लाई बाई -14 दरम्यान माइनस, और 10 मल्टीप्लाई बाई -8। ये तो आपको डिटेल में हल करना आता है। मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, माइनस सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आपस में। -6 -14 किस मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई बाई -14 दरम्यान माइनस, -7 मल्टीप्लाई बाई -8 -7 -2 मल्टीप्लाई बाई 10। ये मेन डायगोनल एंट्रीज दरम्यान में माइनस सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट क्लोज। ये -1 -14 मल्टीप्लाई है -154 -9 10 8 are 80 -6 -9 14 2 are 28 -9 -56 2 10 are -20 -9 77 11 7 are 77। तो ये बन गए, ये 154 में से 80 निकालें तो -74, 56 में से 28 निकालें 28 माइनस का आएगा 56 में से, आगे क्या आएगा आपके पास, तो नेक्स्ट आएगा आपके पास -7 77 से 20 निकालें तो 57, इनको मल्टीप्लाई करें -1 तो ये -74 प्लस 168 माइनस और माइनस प्लस 399। तो ये आ गया आपके पास -1, ये इनको ऐड करें -399 में से 74 माइनस के कितने होंगे, माइनस के 473, उसमें से 168 निकालें तो ये बनेंगे -305 तो ये माइनस प्लस 305, ये आपका आंसर आ गया। तो आज आपने क्या सीखा है, 4/4 का डिटरमिनेंट ओपन करने का तरीका। 9th क्लास में आपने 2/2 का डिटरमिनेंट ओपन करना सीखा था, और फर्स्ट ईयर में इसी एक्सरसाइज में आपने 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे ओपन करते हैं वो सीखा है, और आज आपने सीखा है 4/4। तो एक दफ़ा मैं इसी क्वेश्चन को फिर आपको समझा देता हूँ। इस तरह के कोई क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 पार्ट और करेंगे, क्योंकि आज इसी को मैं डिटेल में दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है कि अगर आपको यहाँ से समझ आ गए तो आगे तो वो सिंपल है। दोबारा देखें, सबसे पहला काम डिटरमिनेंट लिखना है, और उसके बाद आसानी के लिए पहली एंट्री हम क्या बना लें, 1। जरूरी नहीं है कि 1 बनाएं, आप इधर 1 रहे, ये ऊपर और ये वाला 0 बना लें, वो जरा आपकी तरतीब खराब हो जाएगी। तरतीब आसान क्या है कि पहली एंट्री 1 बना लें। पहली एंट्री 1 बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, देखें कॉलम 1 को कॉलम 3 से माइनस करें, 3 - 2 1, तो या रो 1 को रो 2 से माइनस करूँ, 3 - 2 1, या ऑलरेडी की 1 मौजूद है, ये देखें 1 मौजूद है, ये अगर 1 है तो आप क्या कर लें, R1 और R3 को इंटरचेंज कर लें, पहली रो और तीसरी रो को इंटरचेंज करें तो ये क्या आएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 -3 और 5 स्टार्ट में आ जाएगा, 3 4 2 7 थर्ड में, 3 4 2 7 सेकंड और फोर्थ रो एज इट इज। जब भी 2 रोज या 2 कॉलम इंटरचेंज करते हैं बाहर क्या आता है, माइनस। अब देखें यहाँ 2 है, ये दूसरी रो में यानी R2, इस 1 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये दोनों बराबर हो जाए, ये 2 है, इस 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, यानी पहली रो को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं, 2 से, तो R2 और R1 की कीमतें बराबर हो जाएंगी, यानी ये भी 2 है, अगर इस 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, ये भी 2 तो ये भी 2, इसका मतलब है पहली रो को किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, दूसरी रो ऐसे रखेंगे, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये भी 2 हो जाएगा, जब आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें वो भी 2 हो जाएगा,
फिर दोनों को ऐड करें तो ये 2 + 2 4, इसका मतलब 2 - 2, उसके बाद माइनस करना पड़ेगा, यानी R2 एज इट इज दरमियान में माइनस, और R1 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों बराबर हो जाए। अगर इधर 2 है तो R1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी R1 को किस से मल्टीप्लाई करें 2 से, और फिर R2 से क्या कर लें माइनस, यानी इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 - 2 आपका आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 लाना है ना, तो जो काम इसको 0 बनाने के लिए किया वो पूरी रो के लिए करना पड़ेगा, यानी R1 को किस से मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 2 × 2 4, और फिर माइनस किससे कर लें R2 से, यानी 5 - 4, इसको किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, R1 को 2 से, तो 3 2 6, यानी इन तमाम को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरी रोज की एंट्री से माइनस करते जाएं। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 - 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4 5 - 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6 0 और माइनस, और फिर -6, क्योंकि एक माइनस हमने करना एक इसमें है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 10 3 - 10। अब आ जाए इधर R3 में क्या करना है, इधर 0 बनाना है, इधर अगर 3 है हल पहली रो से करेंगे क्योंकि उसको हमने 1 इसलिए बनाया था। इस 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये दोनों बराबर हो जाएं, तो इस 1 को 3 से, यानी R3, और इस 1 को किस से मल्टीप्लाई करें 3 से, ये 1 पहली रो में आ रहा है, मतलब पहली रो को किस से मल्टीप्लाई करें R1 को 3 से, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3, और फिर 3 - 3 0 होता है, 0 बनाना है तो इन दोनों को माइनस कर लें, यानी इन पहली रो की तमाम एंट्रीज को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरी रो की एंट्री से माइनस करते हैं। 3 1 3 3 - 3, 3 2 6 4 - 6, 3 3 9 2 - ये वाला फिर -9, 3 5 15 7 - 15, तो ये आ गया। अब आखिरी देखिए इधर 4 है इधर 1 है, तो इस 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं ये दोनों एंट्रीज बराबर हो जाएं। ये 4 है ये 1 है, इस 1 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं, यानी ये 1 कौन सी रो में आ रहा है पहली रो, तो पहली रो किस मल्टीप्लाई करूं 4 से, और फिर ये भी 4 ये भी 4, दोनों को क्या करना पड़ेगा माइनस, R4 - 4 R1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें 4 - 4 और माइनस कर दें, 4 से मल्टीप्लाई करें 8 1 - 8, 4 से मल्टीप्लाई करें 12 -2 और माइनस, और फिर -12, क्योंकि एक ये माइनस और एक हमने माइनस करना है, ये वाला 4 से मल्टीप्लाई करें 26 - 20, इसको जरा सिंपलीफाई करें, सात रो ऑपरेशन लिखने हैं, R2 - 2 R1, R3 - 3 R1, R4 - 4 R1, 2 - 2 0, 5 - 4 1, minus plus 0 plus 6 6, 3 - 10 -7, 3 - 3 0, 4 - 6 -2, 2 plus 9 11, 7 - 15 -8, 4 - 4 0, 1 - 8 -7, minus plus -2 plus 12 10, 6 - 20 -14। अब आप क्या करेंगे, कॉलम 1 में ज्यादा जीरो है, एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1 लिखेंगे, ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम, बाकी क्या बचेगा 1 6 - 7, 1 6 - 7, -2 11 -8, -2 11 -8, -7 10 -14। तो इसका 3/3 का डिटरमिनेंट, क्योंकि 1 देखेंगे ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, बाकी डिटरमिनेंट फिर 0 आएगा, फिर 0 फिर 0 बाहर 0 होगा, सारा 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको हल करना, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, किसी एक रो से हल कर लेते हैं हम, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1 कर लेते हैं। पहली एंट्री 1 लिखेंगे, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम 11 -8 10 -14 का डिटरमिनेंट, फिर सेकंड एंट्री लिखेंगे 6 6 माइनस, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम -2 -8 -7 -14 प्लस आखिरी एंट्री -7, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम -2 11 -7 और 10। इसको आगे हल करें तो आपका आंसर आ जाएगा 305। तो अब आपने इससे नेक्स्ट पार्ट या वो ट्राई करना है, कैसे करेंगे, पहली एंट्री को 1 बनाएंगे, फिर नीचे 0 बना लें, या राइट साइड पे नीचे आसानी से बना लें, तो उसके बाद कॉलम 1 से एक्सपेंड कर लें। जब ये एक दो स्टेप के बाद ये क्या रहेगा 3/3 का डिटरमिनेंट, जो कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन हल किए हैं 3/3 के। तो आज हमने जो पढ़ा है कि 4/4 के डिटरमिनेंट को कैसे ओपन करते हैं, तो 4/4 के डिटरमिनेंट ओपन करने के लिए हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे 3/3 के डिटरमिनेंट में, और वो कैसे कन्वर्ट होगा, पहली एंट्री क्या बनाएंगे 1, अगर कहीं 1 है तो उन दो रोज को इंटरचेंज करेंगे, जब भी दो रोज या दो कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो बाहर क्या आता है माइनस, और उस 1 के नीचे सारे क्या बना लेंगे 0। अगर 7 होगा तो इस 1 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और फिर माइनस करेंगे, अगर 10 होगा इस 1 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और फिर
माइनस करेंगे। जो काम करना है इसको ज़ीरो बनाने के लिए फिर वो पूरी रो पे करना होगा, किसी एक एंट्री पे हम नहीं कर सकते। हमने एक एंट्री को ज़ीरो बनाना है यहाँ पे, लेकिन इसको ज़ीरो बनाने के लिए जो हमें काम करना होगा वो पूरी रो पे अप्लाई करना होगा। तो एक पार्ट आप खुद प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, और इस क्वेश्चन को एक दफ़ा ज़बानी खुद करें। तो कल इंशाल्लाह आगे हम मज़ीद करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।